कभी कभी ना सबसे छोटे सवालों में सबसे बड़े राज छुपे होते हैं। आज हम एक ऐसे ही सवाल पर गौर करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत मामूली लगता है। क्या होगा अगर हमारी जमीन हर सेकंड सिर्फ 1 सेंटीमीटर बड़ी होने लगे? चले इस नाकाबिले यकीन सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये जरा सी तब्दीली हमारी दुनिया को कैसे हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सवाल ये है कि अगर जमीन का रेडियस यानी उसका निस्फ कत्र हर गुजरते सेकंड के साथ 1 सेंटीमीटर बढ़ता जाए तो क्या होगा। ये एक बहुत ही छोटा सा इजाफा लगता है ना? लेकिन हमारी दुनिया के मुस्तकबिल के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। ये 1 सेंटीमीटर फी सेकंड, ये इतना मामूली इजाफा है कि शायद महसूस भी ना हो, लेकिन जब यही तब्दीली मुसलसल बिना रुके दिन रात होती रहे तो वक्त के साथ साथ ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत बन जाती है जिसके असरात हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे होंगे। तो चले इस सफर का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि पहले 24 घंटों में क्या होता है। यहाँ तब्दीलियां बहुत हल्की हैं, लेकिन यहीं से हमें इस नए बदलते हुए सैयारे के पहले इशारे मिलना शुरू होते हैं। सिर्फ एक दिन में जमीन का रेडियस 864 मीटर यानी तकरीबन 1 किलोमीटर के करीब बढ़ चुका है। ये बहुत बड़ा फासला है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तब्दीली इतनी हमवार और एक जैसी है कि हमारा जिस्म इसे महसूस ही नहीं कर पाता। अच्छा, तो ग्रेविटी यानी कशिशे शकल का क्या होगा? अगर किसी का वजन 70 किलोग्राम है तो एक दिन बाद उसे सिर्फ 10 ग्राम का इजाफी वजन महसूस होगा। ये तो एक पर के वजन से भी हल्का है। मतलब ये तब्दीली इतनी मामूली है कि इसका पता लगाना तकरीबन नामुमकिन है। यहाँ एक बहुत मशहूर पहेली याद आती है। जरा सोचें, अगर जमीन के गिर्द एक रस्सी कस के बांधी जाए और फिर उसे हर तरफ से 1 मीटर ऊपर उठाना हो तो कितनी लंबी रस्सी और चाहिए होगी? क्या लगता है, सैकड़ों माइल? जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 6.3 मीटर। जी हाँ, ये रियाजी का एक बड़ा दिलचस्प उसूल है कि किसी भी दायरे का घेराव यानी सर्कमफ्रेंस उसके रेडियस के हिसाब से ही बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि जमीन के फैलने के बावजूद हमारी इमारतें और सड़कें फौरन तबाह नहीं होंगी, क्योंकि ये फैलाव काबिले इंतजाम है। तो फिर सबसे पहले क्या खराब होगा? हमारी सबसे जदीद, सबसे हसास टेक्नोलॉजी जीपीएस सिस्टम जो मिली सेकंड की दुरुस्तगी पर चलते हैं, वो तो कुछ ही घंटों में ठप हो जाएंगे। और वो पुरानी पेंडुलम वाली घड़ियां दिन खत्म होते होते वो 3 सेकंड तेज हो चुकी होंगी, जो इस बात का पहला इशारा होगा कि वक्त के बहाव में गड़बड़ शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब जरा वक्त में 1 साल आगे चलते हैं। यहाँ वो छोटी छोटी दरारें जो है ना, वो एक बड़े जल्जले में बदल जाती हैं। अब हमारा स्यारा टूटने के दहाने पर है। 1 साल बाद ग्रेविटी 5% ज्यादा हो चुकी है। हर कदम पर थोड़ा ज्यादा बोझ महसूस होगा। लेकिन इससे भी बड़ा मसला यह है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन भी 5% फैल चुकी है और अब इसके नताइज बिल्कुल साफ नजर आने लगे हैं। इस फैलाव का मतलब है हमारी जदीद तहजीब का खात्मा। वो पुल जिन पर हम भरोसा करते हैं टूटकर गिर जाएंगे। वो सड़कें जो हमें जोड़ती हैं उनमें गहरी दरारें पड़ जाएंगी। पूरी दुनिया में बिजली और इंटरनेट का निज़ाम तबाह हो जाएगा। और वो घड़ी याद है, वो अब पूरे 5 दिन आगे होगी, जो इस बात की निशानी है कि हमने वक्त पर अपना कंट्रोल खो दिया है। अब बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे ज़ाती मसले की, यानी ग्रेविटी का मुसलसल बढ़ना। एक ऐसा वक्त जब अपना ही वजन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जरा यहां देखें कि ग्रेविटी का क्या असर होगा। 1 साल बाद 70 किलो के इंसान को 73.5 किलो का बोझ महसूस होगा। 5 साल बाद ये 88 किलो तक पहुंच जाएगा और सिर्फ 40 सालों में जिस्म पर 210 किलोग्राम का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ महसूस होगा, जो हर हरकत को एक जिद्दोजहद बना देगा। लेकिन इस सारी तबाही के बीच में ना एक बड़ी हैरानकुन बात है। हमारी जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, स्काई स्क्रेपर्स, वो इस बढ़ी हुई ग्रेविटी को झेल जाएंगी। उन्हें सिर्फ वजन के लिए नहीं बल्कि तूफानी हवाओं का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है। असल खतरा उनके नीचे की जमीन है जो मुसलसल फैल रही है। अब हम कहानी के इस हिस्से में पहुंच गए हैं जहां इंसानी जिस्म अपनी आखिरी हदों तक पहुंच जाता है। ये वो मकाम है जहां जिंदगी की जंग हार दी जाती है। सिर्फ 40 साल, इतने कम वक्त में कशिश शकल 3 गुना यानी 3G तक पहुंच जाती है। ये वो हद है जहां से जमीन पर जिंदगी का खात्मा शुरू हो जाता है। 3G की दुनिया कैसी होगी? सबसे ताकतवर इंसान भी मुश्किल से चल पाएगा। दरख्त अपने ही वजन तले गिर जाएंगे, फसलें खड़ी नहीं रह पाएंगी और गाड़ी हवा में सांस लेना एक चैलेंज बन जाएगा। 100 साल बाद हम 6G की ग्रेविटी का सामना कर रहे होंगे। ये एक ऐसी तादाद है जो इंसानी बका के लिए नामुमकिन है।
6G में इंसानी दिल दिमाग तक खून पंप करने से कासिर हो जाएंगे। खुराक तलाश करने के लिए हरकत करना नामुमकिन हो जाएगा और हवा में ऑक्सीजन का ज्यादा दबाव उसे जहरीला बना देगा। शायद सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़े और समुद्री जानवर ही बच पाएं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इंसानियत के खात्मे के बाद कायनात के स्टेज पर एक आखिरी शानदार तमाशा अभी बाकी है। इस आखिरी मंजर को समझने के लिए हमें एक कायनाती कानून को जानना होगा जिसे रोश लिमिट कहते हैं। ये 19वीं सदी के एक माहिर फल्कियात एडवर्ड रोश के नाम पर रखा गया है। ये वो नाजुक हद है जहां एक बड़ा जिस्म जैसे हमारी बढ़ती हुई जमीन अपने करीब आने वाले छोटे जिस्म जैसे चांद को अपनी कशिश शकल से तोड़ देता है। और 300 साल बाद यही होगा। हमारी जमीन इतनी बड़ी हो चुकी होगी कि वो चांद को अपनी तरफ खींच लेगी। जब चांद रोशन लिमिट को पार करेगा तो ये एक शानदार लेकिन तबाहकुन मंजर होगा। जमीन की कशिश शुक्ल चांद को तोड़ देगी और इसके टुकड़े हमारे सैयारे के गिर्द एक खूबसूरत छल्ले की शक्ल में बिखर जाएंगे। कुछ अरसे के लिए हमारी जमीन के गिर्द भी जोहल यानी सैटर्न की तरह खूबसूरत छल्ले होंगे। ये एक अलमनाक लेकिन शानदार नज़ारा होगा। तो इस पूरे सफ़र से हमें एक अहम सबक मिलता है। छोटी मुसलसल तब्दीलियां वक्त के साथ नाकाबिले यकीन नतायज पैदा कर सकती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगियों और कायनात में और कौन सी ऐसी छोटी चीज़ें हैं जो एक दिन बहुत बड़ी बन सकती हैं। इस सवाल पर गौर कीजिएगा।